बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, आज की वीडियो जो है बड़ा दिल करके, अपने दिल को बहुत बढ़ा के मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। मेरा दिल तो नहीं था कि मैं यहाँ आऊँ और इस तरह का जो चीज़ हो, इसको देखने का ना हौसला है। मेरे बैक पे आप देख सकते हैं, ना इसको देखने का मेरा हौसला है, ना इसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज है। और ये बात मैं वाकई दिल से कह रही हूँ। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही, ना ही किसी किस्म की कोई मुझे इससे दिली वाबस्तगी तो थी, क्योंकि ये हमारे कराची का ऐसा माहौल था, ऐसी जगह थी जहाँ से बच्चियाँ अपनी शादी की शॉपिंग करती थीं, जहाँ बच्चे पैदा होते थे तो माएँ यहाँ का रुख करती थीं। यहाँ से मेरा नहीं ख्याल कि कराची के शहर के अंदर कोई ऐसा घर हो जो गुल प्लाजा के वाकिफ़ ना हो, या जिसने यहाँ पर आके शॉपिंग ना की हो। जब यहाँ ऐसा वाक़या हुआ तो दिल रो रहा था, मेरा दिल नहीं था मैं यहाँ पर आऊँ। पूरी दुनिया की वीडियोस बनाती हूँ और ये हौसला मैं पता नहीं कैसे लेके आई हूँ। मेरे भाई लोग जितने भी मेरे इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे मुतासरीन हैं और ये इनकी वीडियोस मैं अपने पेज पर अक्सर व बेशतर लेके आती हूँ। ये आपके सारे जाने पहचाने चेहरे हैं जो मेरे पेज पे आपको नज़र आते हैं। हमारे साथ उस्मान भाई हैं, हमारे साथ अशरफ भाई हैं, हमारे साथ सारे भाई, हमारे साथ सलीम भाई हैं, और इन सब की वीडियोस जो है मेरे पेज पे आप लोग देखते हैं। आज की वीडियो जो है हम आपको बताएंगे कि असल वाक़या हुआ क्या, सच्चे हक़ाइक़ जो है वो आपके सामने पेश करेंगे। गुल प्लाजा में आग किस तरह लगी और किस तरह लोग जो है अपने आप को सेव करके बाहर निकले। इसमें बहुत सारे सोशल मीडियाज़ के अंदर बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी। इस वक्त भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं, इस वक्त भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स मौजूद हैं। सब अपनी ज़बानी अपनी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन असल बात जिन पे बीती है आज आप उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। इतने सारे लोग मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। हमारे साथ अशरफ भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अशरफ भैया? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह पाक ने जान बख्श दी है, अल्लाह पाक का करम है बड़ा। बिल्कुल, यही आप लोगों का हौसला है और यही आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है। देखिए, जो जानी नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता। जिस माँ का लाल चला गया, जिस जवान बच्ची का शौहर चला गया, उसके लिए तो हम ताज़ियत लफ्ज़ भी छोटा है। नागानी आफतें आती ही हैं और इस तरह के डिसास्टर्स में जो है सब अपनी ही ज़बानी कह रहे होते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी, देखिए आप जो नुकसान होना था, जो माली था, वो तो शायद हो सकता है आप लोग वापस कमा लें। माशाल्लाह आप लोग काम करने वाले लोग हैं, वापस आप लोग बना लेंगे, उसके बारे में बात नहीं करूँगी मैं। आप मुझे ये बताइए उस दिन एक्चुअल वाक़या हुआ क्या था? असल में वाक़या ये हुआ कि हम दुकान अपनी उस वक्त बंद करने के पोजीशन में थे। टाइम हो रहा था उस वक्त तकरीबन 10 और 10:15 का। तो ये हमें एकदम से आई। मेरी एक्चुअल मैं पहले बता दूँ, मेरी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 4 दुकानें हैं। एक दुकान का नंबर है 120 और 122, 240 और 120 भी। मेरी 4 दुकानें हैं। हम चारों भाई एक साथ हाँ ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं। डिस्टेंस से थोड़ी सी दुकानें हैं। हमें एकदम से आवाज़ आई कि जी आग लग गई है। हमने कहा नॉर्मल आग लगी होगी तो हम समझे कि शायद अभी थोड़ी देर में बुझ जाएगी, लेकिन एकदम से जो लोगों का फ्लो आया और एकदम से लोग जो भागते हुए आए, तो हमें खुद समझ ना आई कि हम क्या करें। और हमें इतना मौका ना मिला कि हम कम से कम अपनी चप्पलें पहन लें। हमने उल्टे पैर अपने आप को कवर करने के लिए गेट से निकलने की कोशिश की कि हम गेट से बाहर निकल जाएं। अच्छा सर, माजरत आपकी बात काटूंगी मैं। ये बताइए गेट खुले थे या नहीं? वो सोशल मीडिया पे आ रहा है कि गेट सारे बंद कर दिए गए थे जानबूझ के। नहीं, ये गलत बात है। अल्हम्दुलिल्लाह 16 हमारे एग्जिट गेट हैं और 16 के 16 खुले हुए थे। अगर 16 खुले हुए ना होते तो इस वक्त मार्केट के अंदर तकरीबन कमोबेश 10-12 हज़ार लोग थे। तो 10-12 हज़ार लोग वो कहाँ गए? क्यों 100 लोगों की और 85 लोगों की, 80 लोगों की मिसिंग की रिपोर्ट आ रही है। अगर गेट बंद होते तो इस वक्त यहाँ तकरीबन 10-12 हज़ार लोग अंदर होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब सिर्फ ये सोशल मीडिया पे गलत बात जी, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गेट सारे खुले हुए थे और तकरीबन लोग, मैं खुद, अगर आप कहें मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं भी गेट से ही बाहर निकल के आया हूँ ना। अगर गेट बंद होता तो मैं भी बाहर ना होता, मैं भी अंदर ही होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब लोग गेट से ही बाहर आए हैं। अलबत्ता भगदड़ जो मची और जो धुआं भरा, तो उससे लोग कंफ्यूज हो गए। जिसको जहां रास्ता मिला उसने वहां से निकलने को तरजीह दी। तो अक्सर लोग जो वहां फंस गए वो सिर्फ अंधेरा होने की वजह से कि नजर ना आया और धुआं भर गया, इसलिए लोग कंफ्यूज हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं था। 16 के 16 एग्जिट गेट हैं हमारे और 16 के 16 खुले हुए थे। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आया कि लाइट बंद कर दी गई थी, क्या ये बात सच है? जी, लाइट इसलिए बंद कर दी गई थी कि अमूमन जब लाइट यहाँ आग लगती है तो लाइट बंद करने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि हमारी वायरिंग जो है उसमें शॉर्ट सर्किट ना हो या वायरिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हम कहते हैं अपनी दुकानों के मेन स्विचेस बंद कर दें। तो हमने अपने वो मेन स्विचेस बंद कर देते कि आग ज़्यादा ना फैले। लेकिन ये 5 से 7 मिनट के अंदर आग इस तरीके से फैली कि हमें कुछ समझ ना आया कि हम कहाँ क्या करें और कहाँ जाएं।
तो ये सारी चीजें हुई हैं। अलबत्ता ये सब झूठ बात है कि गेट बंद थे, गेट खुले हुए थे, गेट कहीं से भी कोई बंद नहीं था, सारे एग्जिट हमारे 16 के 16 खुले हुए थे। अच्छा, आप लोग जितने भी हैं सारे दुकानदार हैं, सारे ये लोग अपने लिए तो कोई गलत बात कहेंगे नहीं ना। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, आप लोग की मेंटेनेंस कितनी है? मेंटेनेंस के लिए भी बार बार सोशल मीडिया पे आ रहा है कि 4,500 या 5,500 रुपए मेंटेनेंस थी, क्या ये सच है? नहीं, ये झूठ है। ये हमारी जो मेंटेनेंस जो कमेटी है ना, वो 1500 रुपये मंथली महीना लेती है, जो हमसे उसमें सफाई होती है, इसमें हर चीज़ की यानी कि फैसिलिटी हमें मिलती है। उस चीज़ के पैसे 1500 रुपये हमसे लिए जाते हैं। आपके ख्याल में जायज पैसे है जो लग रहे हैं? बिल्कुल जायज़ पैसे है हमारे लिए। और जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था 6ठे महीने के अंदर, बाइक से मैं गिर गया था, तो मेरे शॉप के अंदर 6 महीने की मेंटेनेंस नहीं दी गई है, मुझसे अभी तक मांगी नहीं गई है। मेरे पे ड्यूज है, मुझे देनी है। अगर वो 5500 रुपये होती तो मकसद जीने के लिए तो आके कमेटी पैसे मांगती हमसे, मगर हमारी कमेटी बहुत अच्छी थी। हमारी कमेटी किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करती थी, बल्कि बहुत सपोर्ट हमें करती है। हमें तनवीर भाई बहुत सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ से सपोर्ट किया जाता है। और जब ये आग लगी तब मैं वहीं से नीचे वाले गेट से उतर के मैं नीचे की तरफ जा रहा था। मैंने अपने बच्चों को बाहर भेजा, बाहर भेज के मैंने इसको बोला कि क्या हो रहा है। मैं देखने गया तो तनवीर भाई के हाथ के अंदर बॉल थे जो आग बुझाते हैं, और दूसरे भाइयों के हाथ के अंदर सिलेंडर वगैरह थे। जो भाग के हम उस तरफ अंदर की तरफ गए तो वहाँ जो एक स्पीड पे यानी कि जो धुआं उठा, तो हमें आपस में चेहरे यानी दिखना नहीं पाए, यानी कि नज़र ही नहीं आता कुछ भी। मोबाइल की लाइट भी नहीं चल पा रही थी वहाँ। और जो शटडाउन किया गया तो उस वजह से शटडाउन यूँ किया गया क्योंकि आग तारों से फैल के आगे की तरफ ना जाए। ये तनवीर भाई की कॉल के ऊपर शटडाउन हुआ है ये, क्योंकि अच्छा। शटडाउन करना लाजमी है, क्योंकि आग फैलेगी तो उसको रोका जाता है पहले से ही। तो ये भाई सारी कमेटी पूरी भरपूर हमको सपोर्ट में दी, और हमारी कमेटी बहुत बेहतर और बहुत अच्छी कमेटी है हमारी। तो अच्छा, अभी अच्छे काम करता है ना बाजी, उसके ऊपर बुरे इंजाम लगते जरूर हैं, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी अगर कोई आता है, जैसे अभी हमारे सुनने में आ रहा है, गर्दिश हो रही है कि कुछ लोग जो है वो एनजीओस को मदद के जरिए आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, क्या आप लोग एनजीओस के साथ मदद लेना चाहते हैं? नहीं, हम लोग अभी कोई मदद लेना नहीं चाहते। हम सिर्फ तनवीर भाई के पीछे चलना चाहते हैं। जो तनवीर भाई करेंगे हम उनके साथ हैं। हम दुकानदार हैं, हजार दुकानदार की तरह हम उनके साथ ही चलेंगे। हमें कोई एनजीओ की जरूरत नहीं है। जहाँ तनवीर भाई हैं हम वहाँ पर हैं। ठीक है। जो अच्छा, तनवीर भाई का फैसला वो हमारा फैसला। सही है। अगर कोई मदद करना चाहे तो डायरेक्ट तनवीर भाई से रब्ता तनवीर करें। भाई से रब्ता करें, हमसे कोई रब्ता नहीं। आपको क्या लगता है, हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं? हमारी हुकूमत से यही अपील है कि जो इतना बड़ा सानिया हुआ है इसमें हमारा साथ दें। जो यहाँ पर लेबर तबका है और जो यहाँ किरायादार है उनकी भरपूर मदद की जाए। उनकी मदद इस तरीके से की जाए कि कम से कम वो आगे जो रमज़ान आ रहा है, जो आगे बड़े महीने आ रहे हैं, उस पर ये सारे लोग परेशान हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हम ज़ीरो हो गए, हम रोड पे आ गए, हमारे पास करने को इस वक्त कुछ भी नहीं है। हमारी दुकानों में 50-50 लाख रुपए का माल था, हमारी दुकानों में 10-10 लाख रुपए कैश पड़े हुए थे। वो हम कहाँ से खड़े होंगे और हम क्या करेंगे? तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि खुदा हमारे हाल पर रहम करें, हम पे तरस खाएं, और हमारा वो हाल ना हो जो अल्लाह ना करे इस तरीके हम इस काबिल हो जाएं कि हम जो है ना अपने आप को हम कुछ कर बैठे अपने साथ। तो हमारे साथ वो काम किया जाए कि कम से कम हम इस काबिल हो जाएं कि हम अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो जाएं। अच्छा, बिल्डिंग भाई ऐसा तो नहीं है कि जो दुकानदार इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त हमारी मतलब कलील तादाद है, मतलब 15-20 लोग ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि 2-3 राय हो दुकानदारों की, आप सबकी तरफ से? नहीं, सबकी तरफ से एक ही राय है। हमारा एक ही सटर है और एक ही सटर होना चाहिए। वो 4 दिन 5 दिन हो गए, वो बंदा सही से सोया भी नहीं है। वो दिन रात यहीं पे नजर आ रहा है। पाँवों में छाले पड़ गए। अल्लाह का वास्ता दे के उसको बोल रहे हैं भाई घर जाओ तनवीर भाई, कुछ आराम कर लो, कुछ कर लो, ख्याल करो अपना। लेकिन वो हमारे लिए यहाँ पे 4-5 दिन से इधर ही लगा हुआ है और ये उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खुदारा हमारी उनसे भी अपील है कि भाई इस वक्त तनवीर भाई का साथ दो, अल्लाह के वास्ते। इस वक्त जो चल रहा है सब कुछ मतलब वो बहुत सारी बातें, सब चीजें फेक है, सब चीजें फेक है, सब चीजें फेक है। 1500 रुपए मेंटेनेंस था, 5,500 रुपए की फेक पर्ची चलाई है। पैसे खा लिए, ये लोगों के साथ मिल गए, कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इसको कहीं जाने का ही मौका नहीं मिल रहा है। ये कभी गवर्नर हाउस जा रहे हैं, मतलब बात करने, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। ये यहीं पे बैठे हुए, अभी भी अंदर ही बैठे हैं। और अभी भी हम सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के आश्रय में जो है वो सिर्फ तनवीर भाई के आश्रय में कि भाई तनवीर भाई हमारा ख्याल करवाओ, वरना हुकूमत से जो ना बस हम अपील ही कर सकते हैं। बाकी आपको पता हुकूमत का क्या हाल है। हम सिर्फ तनवीर भाई के साथ चलें। अल्लाह अच्छा करेगा मेरे भाई, आप लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग सबसे बड़ी इस वक्त जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से माइंड डाइवर्ट करने के लोग जो है ना उस चक्कर में है कि कहीं किसी तरीके से हम इस तरह की कोई इनके खिलाफ बातें कर ले कि इनका जहन जो है कहीं किसी और तरफ चला जाए। लेकिन आप हमारे दिल से पूछे और हमसे पूछे कि हमारे दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है।
हमारे हाल इस वक्त वो हैं कि हम किसी को कुछ बता नहीं सकते। तो मेहरबानी करके मेरी उन तमाम लोगों से अपील है, उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि खुदारा अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच नहीं सकते तो उसके लिए बुरा भी मत सोचें। आपकी बड़ी मेहरबानी, हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ ताउन कीजिए, हमारे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह पाक हमें सब्र दे, हमें इस काबिल कर दे कि हम दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। भाई फारूक भाई हमारे साथ है। फारूक भाई की सैकड़ों वीडियोस होंगी जो मैंने बनाई है। फारूक भाई 2-3 सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये, अब ये जितना भी मलबा है ये कहाँ डंप हो रहा है? ये जो है एक ग्राउंड में जमा हो रहा है और वहाँ गुल प्लाजा के चौकीदार भी हैं और पुलिस भी है। तो इसके अंदर जाहिर सी बात है आप लोगों का स्टॉक भी होगा जो किसी हालत में होगा, शायद किसी तरह इस्तेमाल में आ सके। हाँ, किसी के डॉक्यूमेंट्स है, सामान होगा, तो वो वहाँ पे हमारे चौकीदार जो हैं वो दिन रात 24 घंटे मौजूद है। इस इधर के जो चौकीदार थे मार्केट के वो वहाँ पर है। फिर ये आप लोगों को हैंड ओवर कर देंगे, जिनकी अमानत है उनको पहुँचा देंगे। आप लोग इसको कौन देख रहा है इसको? इंशाल्लाह ताला वो हमारे सदर साहब सारे काम देख रहे हैं, वो सारी मीटिंग्स में भी जा रहे हैं सारे मामला, और उन्होंने भी 7 रुकनी टीम बनी हुई है उनकी। अच्छा, हाँ, वो सब मिलके अलग अलग कामों को डिवाइड करके अब चल रहे हैं माशाल्लाह। सही है। तो लोग असल में बहुत सारे सवाल थे जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे थे और उसी की बेस पे जो है मैंने वीडियो बनाई है। हालांकि मेरा यकीन जाने मैंने बड़ा हौसला किया इस वीडियो को शूट करने के लिए। मेरी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन आज की वीडियो है। ना मुझसे बोला जा रहा है, ना मेरे जहन में सवाल आ रहे हैं कि मैंने अब कौन सा सवाल करना है आपसे। देखिए, अगर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन असल हकीकत तो ये है कि आप लोग हमसे और हम आपसे। हकीकत है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम सब यहीं से बने, हम सबका सब कुछ यही है, बिल्कुल ऐसा ही, चाहे वो आप हो चाहे हम हो, बिल्कुल ऐसा ही है। हम सबका दुख एक बराबर है आज। ऐसा ही है। और ये मलबे को देख के मेरी बड़ी अच्छी यादें हैं, यकीनन हर खातून की होगी। मेरी अपनी शादी की शॉपिंग मैंने की यहाँ से। हम ये कहते थे कि बच्चे की पैदाइश से लेके बेटी के जहेज तक हर चीज है, बिल्कुल ऐसा ही आज है। आपके सामने बिल्कुल ऐसा ही है। कोई अल्फाज नहीं है, कोई अल्फाज नहीं है। इसके साथ जुड़ी हुई बहुत से लोगों की बहुत यादें हैं, बहुत से लोगों के जज्बात हैं। ऐसा भी है कि किसी माँ का जहेज गया है ना तो उसकी बेटी का भी यहाँ से। जैसे मैं अपनी मिसाल देती हूँ ना, मैंने अपनी बेटी अपना बनाया, मेरी माँ ने मेरा बनाया, मैंने अपने बच्चों का बनाया यहाँ से। ऐसा ही है, ऐसा ही। और जब मेरे बच्चे पैदा हुए तो मैं छोटा सा खिलौना भी चाहिए होता था, मैं गुल प्लाजा आया। ऐसा ही है। मुझे छोटा सा कोई कपड़ा खरीदना होता था, मैं गुल प्लाजा आया करती। मतलब मेरे बच्चे जवान हुए, यहाँ की चीज खरीदते, पहनते, ओढ़ते। तो अल्लाह अच्छा करेगा फारूक भाई, बस आप लोगों की सपोर्ट है। हम लोग मैं आपके साथ हूँ, आप जितने भी भाई जो सब मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। आपको कोई भी बात हो, मैं तब भी वीडियोस बनाती थी। आप लोग यहाँ बैठ के भी अगर ठिया लगाएंगे ना, आज मैं शेफ उस्मा ऑन द उस पे कैमरा बोल रही है, अगर ये लोग यहाँ ठिया लगाएंगे, शेफ उस्मा आएगी, आप सबकी वीडियो बनाएगी और मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, देखें अभी भी आप धुआं जो है वो देख रहे होंगे। पूछने पे पता चला ये अभी आधे घंटे पहले जो है ये धुआं वापस आना शुरू हो गया और ये इस वक्त जो है बेसमेंट से ये धुआं उठ के आ रहा है। अब ज़ाहिर है ऊपर तो कुछ भी नहीं रहा, अब जो बेसमेंट है, बेसमेंट से ये धुआं ऊपर की तरफ आ रहा है। कोई चिंगारी, कोई भी थोड़ी सी चीज़ जो है वो रह गई है जिसने धुआं भर दिया है। और अब ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी दोबारा आ गई है और अब जो है कूलिंग का अमल वापस शुरू किया गया है। ये देखिए जी, बेसमेंट है ये, और बेसमेंट के जो 3-4 दरवाजे हैं उन सब पे देखें, वहाँ पर भी आपको गाड़ी नज़र आ रही होगी। चारों तरफ से जो है इसको रेस्क्यू किया जा रहा है और इसमें दोबारा से जो है वो कूलिंग के लिए पानी डाला जाएगा। ये कराची का बहुत बड़ा जो है वो सानिया हुआ, मुकम्मल तौर पे जहाँ रौनकें हुआ करती थी। अच्छा जी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। जो मौक़िफ़ था दुकानदारों का, सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें उल्टी सीधी जो है वो गर्दिश कर रही हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि असल हकीकत, असल हक़ाइक़ जो है वो आप तक पहुँचाया जाए। अभी भी बहुत से लोग मिसिंग हैं, अभी भी बहुत से लोगों का नहीं पता, अभी भी वक्त से पहले कोई भी हतमी बात हम कह नहीं सकते। अभी भी बहुत लोगों के जो हैं वो वाक़ियात जो हैं वो निकल रही हैं, मैंने खुद भी देखी हैं और यहाँ पर भी भाई लोग बता रहे हैं। वो देखने की, लाइव देखने की हिम्मत नहीं है मेरी, ना मैं दिखा सकती हूँ आपको। सिर्फ इस मलबे को मुझसे नहीं देखा जा रहा है, जो पीछे मलबा नज़र आ रहा है। कितने लोगों का इसके अंदर रोज़गार था, कितने लोगों के प्यारे इसके अंदर हैं। वो कोने में एक बच्चा खड़ा है, उसका बाप और उसका भाई जवान वो अंदर है, वो दिन रात यहीं खड़ा है। आज कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए आज, वो अभी भी यहीं खड़े हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने प्यारों की तलाश में आ रहे हैं। अल्लाह आप सबके लिए आसानी करे। ये बहुत बड़ा हमारा सानिया था कराची का,
अल्लाह इन सबको वापस खड़ा कर दे। जानी नुकसान तो हम वापस नहीं कर सकते, अल्लाह करे इनका जो माली नुकसान हुआ है, और हुकूमत से अपील है कि इनका भरपूर साथ दिया जाए। मैं और आप सिर्फ इनके लिए इतना कर सकते हैं, किसी भी गलत चीज़ को प्रमोट ना करें। जो असल चीज़ जब तक हमें नहीं मालूम, हमने उसको आगे नहीं करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।